वेलकम दोस्तों, नाइन बल्ब इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक आपके लिए इंटरव्यू के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जाम के लिए पूछने के लिए पूछते तो नहीं है। मतलब ये कैसा थ्योरी में क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत सारे मतलब जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम हो, मतलब कैंपस इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, व्हाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज प्रेफर ओवर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इन ट्रांसफॉर्मर। मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्यों यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं यूज करते ट्रांसफॉर्मर में, मतलब प्रेफर करते हैं। मतलब यूज करते हैं रेक्टेंगुलर में, पर प्रेफर ज़्यादा सर्कुलर क्यों करते हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो क्या है, सर्कुलर मतलब पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन है क्या। ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कोर दिखाई है। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, मतलब देखो यहाँ से हमने इसे कट कर दिया, तो ये अंदर से कैसे दिखेगा, ऐसा। इसमें क्या है, लैमिनेशन और ये सिलिकॉन की सीट, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी भी बताई है। तो ये इस कोर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसका मटेरियल, इसका थीन थीन शीट हो गया। तो इसके बाहर में क्या होता है, इंसुलेशन, एलवी, रेज बैंडिंग। पिछले वीडियो में मैंने इस पे भी कोर स्ट्रक्चर पे भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो चलो, तो क्या पहला पॉइंट क्या आता है इसमें। तो क्या पहला तो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाया है और यहाँ पे सर्कल, मतलब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लो, कोई भी लो। तो यहाँ से हमें एक साफ साफ दिखता है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है, जो भी एरिया ऑफ सर्कल है इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब कोई भी देखेगा तो ये क्या है, इस स्क्वायर के ये स्क्वायर के सर्कल अंदर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, स्क्वायर से कम हो गया। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सर्कल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। मतलब अभी एरिया कम है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कम ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कल। इससे भी क्या होता है, इससे क्या डिफाइन होता है। तो एक यहाँ से हमारे जो कोर लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस आपको पता होंगे शायद, हिस्टैरिसीस और ईडी करंट, ये ट्रांसफार्मर के कोर में जनरेट होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के कोर में जनरेट होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। लिख ही देता हूँ मैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के किसके होते हैं, तो वॉल्यूम होते हैं। इनको कोर लॉस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के कोर में जनरेट होते हैं। ये इस वॉल्यूम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसमें कोर लॉसेस क्या होते हैं, तो सर्कल में स्क्वायर के बजाय कम होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्या होता है, हमारे कोर लॉसेस रिड्यूस होते हैं, कोर लॉसेस रिड्यूस हो गए। सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि जो भी सरकमफरेंस होता है सर्कल का, सर्कल का सरकमफरेंस, आप बोलेंगे अभी सर्कल का सरकमफरेंस क्या है। देखो यहाँ से हमने ये सर्कल को काट दिया और ये सर्कल को ऐसा तार के ऐसा सीधा किया, और उसकी जो भी लंबाई हो, जो भी नाप ली, और ये हमने स्क्वायर को कट किया, उसको नाप लिया, मतलब उसका पेरीमीटर हो गया। इसको हम सरकमफरेंस और पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये क्या है, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ये सर्कल का है, कम होता है स्क्वायर के। सर्कल का कम होगा तो हम इस पे ऐसा मतलब कॉपर की वायर ऐसे लपेटेंगे, तो उसका क्या, कॉपर की वायर क्या हमें कम लगेंगे, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसके वजह से कॉपर हमें कम लगेगा, कॉपर हमें कम लगेगा। इसके कारण क्या होगा, तो कॉपर की जो भी टर्न होगी वो रिड्यूस होगी। सो कॉपर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। तो कॉपर रिड्यूस मतलब उसके रिक्वायरमेंट भी हमें कम लगेंगी। यह हमें दूसरा बेनिफिट हो गया। तो अभी तीसरा बेनिफिट है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, अभी अभी देखा कॉपर क्या है, कम होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, कम। तो लेंथ कम होगी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो क्या हमारा होगा, रेजिस्टेंस किस में आता है, कॉपर लॉस क्या होता है, सी यू लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये डिक्रीज हो गया तो कॉपर लॉस भी डिक्रीज होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या, कॉपर लॉस डिक्रीजेस। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, बराबर।
तो अभी क्या चौथा पॉइंट क्या होता है हमारा, जो भी हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं इसकी वजह से हमारे कॉस्ट, इसकी जो भी हमारे बनाने के लिए जो कॉस्ट आएगी, जो मटेरियल लगेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका कॉस्ट भी कम लगेगा हमें। और हमें जो कॉपर का कॉस्ट भी कम लगेगा, उसके हिसाब से हमारा ये जो कोर लॉस कम हो गया, कॉपर लॉस कम हो गया, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो ये थे 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट के वजह से इफिशियंसी भी बढ़ेगी। आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो। तो इसके ये इतना 5 पॉइंट है, इसकी वजह से हम रेक्टेंगुलर के बजाय जो हमारा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो प्रेफर करते हैं। तो इसमें ये आइडियली तो सर्कुलर होता है, पर हम जो प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो इसको स्टेप कोर में किया जाता है। तो अब आप बोलेंगे स्टेप कोर क्या होता है, मतलब अभी तो बोले आप सर्कुलर प्रेफर करते हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जो भी मैं अब थोड़े मतलब टाइम में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा कि ये जो मतलब स्टेप कोर का होता क्या है, तो उसका प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मैं ये आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी मिसकंसेप्ट होगा तो जल्दी से मेरे को कमेंट करें, मैं इसमें सुधार करूँगा। चलो दोस्तों, बाय, थैंक यू।